नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम आपको धुर, कट्ठा, बीघा, धुरकी, फुरकी ये सब के विषय में विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। आपको सिलेबस पता ही होगा, जिसमें पहला जो पार्ट था, पहला भाग था वो किश्तवार था, और ये जो टॉपिक है वो किश्तवार के अंतर्गत ही आता है। और इस टॉपिक को आपको सही ढंग से समझना होगा। कट्ठा, धुर, बीघा ये सब जो है कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आप एक अमीन बनना चाहते हैं, सर्वेयर बनना चाहते हैं तो इसे आपको समझना है, क्योंकि आप जानते होंगे कि कट्ठा, धुर, बीघा ये सब का जो मान है वो जगह जगह पर चेंज करता है। आप जहां पर रह रहे हैं वहां पर मान के चलिए कि एक धुर में 150 वर्ग कड़ी हो रहा है, तो हो सकता है कि दूसरे जिला में या फिर दूसरे क्षेत्र में 200 वर्ग कड़ी में एक धुर होता हो, या तो फिर 300 वर्ग कड़ी में एक धुर होता हो। तो यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। तो सारा कन्फ्यूजन आज की इस वीडियो में दूर होगा। चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, और वीडियो को ध्यान से गौर से देखना है, और संभव हो सके तो कॉपी पेन भी निकाल लेना है, क्योंकि नोट जब तक कीजिएगा नहीं तब तक आपको वो चीज़ें याद रहेंगी नहीं, है कि नहीं? क्योंकि बार बार रिवाइज करनी पड़ती है, तभी आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद रहेगा। और एक अच्छे अमीन का मतलब होता है कि आपको हर चीज़ दिमाग में अप टू डेट होना चाहिए, और ये अप टू डेट तभी होगा जब आप रिवीजन बार बार कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, ठीक है? तो सारी बातें आपके माइंड में सेटअप हो जाएगी। जिस तरह से अगर आपको कहा जाए, जहाँ पर आप देख रहे हैं ये वीडियो, आप एक रूम में देख रहे होंगे, तो रूम में क्या क्या चीज़ें कहाँ पर रखी हुई है, ये सब चीज़ें एकदम माइंड में अप टू डेट हो गया है। अगर हम आँख को बंद भी कर दिए तो सारी चीज़ें दिखती है। वजह है क्योंकि हम उस चीज़ को बार बार देखे हैं, बार बार उसको किए हैं, है कि नहीं? तो उसी तरह से आपको इसमें भी करना है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। ये धुर, कट्ठा, बीघा ये बहुत उलझन वाला चीज़ है, और ये क्षेत्रफल का इकाई है, इसे हमको समझना ढंग से जरूरी है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए, हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर चेन सर्वे का बात किया जा रहा है। किस सर्वे का? चेन सर्वे का, जो बहुत ही सुगम होता है, सरल होता है, और इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं जमीन मापने में, ठीक है? हालांकि सर्वे 5-6 प्रकार का होता है, जैसे कि चेन सर्वे तो हो ही गया, प्लेन टेबल सर्वे होता है, थियोडोलाइट सर्वे होता है, कंपास सर्वे होता है, लेवलिंग सर्वे होता है, फिर सैटेलाइट सर्वे होता है। तो ये सब सर्वे हैं, जिसमें से सबसे ईजी और ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली चेन सर्वे है। चेन मतलब कि जरीब वाला सर्वे। तो देखिए यहाँ पर हम जरीब बनाए हैं, ये है जरीब, ये लोहे का बना होता है। हालांकि इसके विषय में आपको बाद में बताएंगे बारीकी से, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? ये लोहे का बना होता है, और ये जो दो पकड़ने वाला जो है ये पीतल का बना होता है। किसका? पीतल का। देखिए होता क्या है इसमें, और ये जो जरीब है, जरीब भी 5 प्रकार का होता है, ठीक है? जिसमें से ये है गंटरी जरीब। कौन जरीब है? गंटरी। कौन से जरीब के विषय में पढ़ रहे हैं? गंटरी जरीब के विषय में। और कौन से सर्वे? चेन सर्वे। ये सब बातें आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा अगर आप नया नया होंगे तो, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं। ये है गंटरी जरीब। अब दूसरा जरीब का बात करेंगे तो उसका लंबाई अलग होगा, हो सकता है इससे बड़ा हो, है कि नहीं? और बड़ा ही है। और जरीब इससे क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये छोटा जरीब है, और ये मापने में एकदम बहुत ही ईजी रहता है, ठीक है? तो इसको ध्यान देना है कि ये है गंटरी जरीब, एक प्रकार का जरीब है, चेन है। अब यहाँ पर इसका लंबाई कितना है और इसका बनावट किस प्रकार से रहता है, इसको समझिए। देखिए इसका बनावट सबसे पहले जानिए। यहाँ पर जो पकड़ने वाला है, यहाँ से लेकर 10 कड़ी पर जाएंगे तो एक सिंगल नोक वाली फुलिया लगी हुई रहती है। कहीं कहीं पर पुलिया बोला जाता है, तो कहीं कहीं पर फुलिया बोला जाता है, ठीक है? तो हम लोग फुलिया ही बोलते हैं। तो देखिए अगर हम 10 कड़ी पर जाएंगे तो एक नोक वाली फुलिया लगी हुई रहेगी। देखिए इसमें एक ही नोक है। फिर जाएंगे 10 कड़ी आगे, मतलब कि 20 कड़ी पर जाएंगे तो 2 नोक वाली फुलिया लगा रहेगा। अगर फिर जाएंगे 10 कड़ी आगे, मतलब कि यहाँ से 30 कड़ी आगे, तो यहाँ पर 3 नोक वाली फुलिया लगी रहेगी। उसी तरह से यहाँ पर 4 नोक वाली फुलिया। यहाँ पर 50 कड़ी में जाएंगे तो बड़ा सा एक गोल सा फुलिया लगी हुई रहती है 50 कड़ी में, ठीक है? ये 10 कड़ी में ये 20, ये 30, ये 40, ये 50। फिर 60 कड़ी में 4 नोक वाली फुलिया लगी हुई रहती है। कितने नोक वाली? 4 नोक वाली। रिवर्स होने लगता है, ठीक है? फिर 3 नोक वाली 70 में, ठीक है? 80 में जाएंगे तो 2 नोक वाली, 90 जाएंगे तो 1 नोक वाली, और यहाँ तक पहुँच गए तो 100 कड़ी हो गया, ठीक है? और वहाँ पर कोई फुलिया नहीं रहेगा, वो पकड़ने वाला है, पीतल का बना होता है, ठीक है?
अब देखिए आप कहेंगे कि भाई ये रिवर्स कैसे हो गया, यहाँ पर 1 नोक वाला था, यहाँ 2 नोक वाला फुलिया था, यहाँ 3 नोक वाला था, यहाँ 4 वाला, ठीक है, तो यहाँ पर 5 होना चाहिए था, यहाँ 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, इस तरह अच्छा रहता। हाँ, हम भी मानते अच्छा रहता। लेकिन होता क्या है, जब जरीब को हम लोग जमीन पर लेके जाते हैं तो कभी हम लोग इधर से मापना प्रारंभ करते हैं तो कभी इधर से, मतलब कि जो बॉर्डर होगा, मान के चलिए कि यहाँ पर ये मेड़ है, क्या है, मेड़ है, यहाँ से हमको मापी उठाना है। अगर यहाँ पर इस तरह से ना बना रहे तो हम किसी भी प्रकार से यहाँ रखेंगे जरीब को और इधर दौड़ाना प्रारंभ करेंगे, तो क्या होगा, जब इधर से गिनेंगे हो सकता है कि इधर जो 10वां फुलिया हो वो यहाँ पर हो और इधर जाएंगे तो यहाँ पर 1वां फुलिया हो, तो इस तरह से कन्फ्यूजन सा लगता है कि नहीं। अब इससे क्या होगा, इससे एक फायदा ये है कि आप इस जरीब को या तो ये वाला चीज़ यहाँ रखिए या तो ये वाला चीज़ यहाँ रखिए, बात बराबर होगा, है कि नहीं, क्योंकि इधर से भी 1 2 3 4 इस तरह होता है और इधर से भी 1 2 3 4 होता है और बीच में तो 50 कड़ी है ही। अगर 50 कड़ी से जरा सा आगे बढ़ेंगे, 10 कड़ी आगे तो 60 हो जाएगा, फिर 70 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस चीज़ को आप खुद फील कर सकते हैं कि हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं, है कि नहीं। इससे क्या है कि आप दोनों तरफ से नाप सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा और परेशानी भी नहीं होगा। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, एक जरीब बराबर होता है 100 कड़ी। क्या बोले हम, एक जरीब बराबर होता है 100 कड़ी। ये सब बातें आपको नोट करनी होंगी तो होंगी, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। एक जरीब में कितना होता है, 100 कड़ी, मतलब कि देखिए 1 कड़ी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कड़ी पर ये वाला है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कड़ी पर, फिर 30 कड़ी 40 कड़ी 50 60 70 80 90 100 कड़ी रहता है एक जरीब में, 100 कड़ी। और कौन सा जरीब है ये, गंटरी जरीब है। ऊपर में लिख देते हैं यहाँ पर गंटरी जरीब, सहजनावी जरीब, ये बहुत सारा जरीब होता है, ठीक है, उसके विषय में बताएंगे बाद में। तो एक जरीब में 100 कड़ी हुआ। अगर हम फीट में बात करें, फीट में तो होता है 66 फीट। अगर गज में बात करें तो होता है 22 गज। अगर हम मीटर में बात करें तो होता है 20 मीटर। अगर हम हाथ में बात करें तो होता है 44 हाथ। अगर बीता में बात करें तो होता है 88 बीता। अगर इंच में बात करें तो होता है 792 इंच। ये सब चीजें आपको याद करनी होंगी, याद नहीं कीजिएगा तो आपको दिक्कत होंगी, जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। ये याद कर लें। और याद कैसे होगा, बार बार आप देखते रहिए वीडियो को या फिर नोट कर लीजिए एक जगह पर, बार बार देखिए, ये बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या बोला गया है कि एक जरीब का जो लंबाई है वो 100 कड़ी होता है। कितना होता है, 100 कड़ी। अगर हम फीट में देखें तो 66 फीट होता है। एक जरीब का लंबाई फीट में कितना होता है, 66 फीट। अगर हम गज में मापेंगे, देखिए गज इतना होता है 3 फुट के बराबर, ठीक है। अगर गज में मापेंगे तो 22 गज होता है। मीटर में मापेंगे तो 20 मीटर। किसका लंबाई, एक गंटरी जरीब का लंबाई। उसी तरह से हाथ में मापेंगे तो होता है 44 हाथ। अगर बीता से मापेंगे, बीता से तो कितना होता है, 88 बीता। अगर इंच में बात करेंगे तो 792 इंच होता है। आपके मन में सवाल उठता होगा कि भाई ये जो यहाँ पर हाथ है, ये बीता है, सबका तो बड़ा छोटा, किसी का बड़ा है किसी का छोटा है। देखिए, बड़ा और छोटा से मतलब यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हाथ, एक हाथ में, एक हाथ का लंबाई कितना होता है, ये भी चीज नोट आउट है। एक हाथ का लंबाई 1.5 फुट होता है। कितना फीट होता है, 1.5 फुट। तो ये सब बातें आपको जाननी पड़ेंगी। हाँ, होता जरूर है भाई, लंबा आदमी रहेगा उसका एक हाथ का लंबाई जो है ज़्यादा रहेगा एक छोटे आदमी की तुलना में, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बातें दर्ज है कि एक हाथ का लंबाई कितना होना चाहिए, 1.5 फुट होना चाहिए। उसी को हम लोग एक हाथ मानेंगे, ठीक है। और बीता, जब 44 हाथ में हो रहा है 88 बीता, इसका मतलब ये हुआ 1.5 फीट का आधा। एक बीता मतलब कि 1.5 फीट का आधा कर दीजिए, वो कहलाएगा एक बीता। क्लियर, मतलब कि 18 इंच का आधा 9 इंच। चलिए, ये सब बातें आपको धीरे धीरे क्लियर होगी। एक बार में आप समझिएगा कि हम हर चीज क्लियर कर लें तो ये थोड़ा असंभव सा लगेगा। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पर जो चीजें आपको नोट आउट करके बताया गया है, 100 कड़ी 66 फीट 22 गज 20 मीटर 44 हाथ 88 बीता 792 इंच, सब एक दूसरे से बराबर हैं। मतलब कि 100 कड़ी बराबर 66 फीट, 66 फीट बराबर 22 गज बराबर 20 मीटर बराबर 44 हाथ बराबर 88 बीता बराबर 792 इंच, सब बराबर हैं। और ये सब बराबर किसके हैं, एक जरीब के हैं, है कि नहीं। अब यहां पर हम बात करने वाले इस वीडियो में धूर, कट्ठा, बीघा, धुरकी, फुरकी,
तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा लग्गी के विषय में। किसके विषय में? लग्गी के विषय में। लेकिन लग्गी से पहले हम हाथ के विषय में जानते हैं कि एक हाथ में कितना फुट होता है, एक हाथ में कितना गज होता है, एक हाथ में कितना कड़ी होता है, एक हाथ में कितना बीता होता है। ये सब पहले हम यहाँ पर निकालेंगे, तब मजा आएगा धूर का मान निकालने में, कट्ठा का मान निकालने में, बीघा का मान निकालने में, आदि आदि। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए ये है लाइन, टेढ़ा हो सकता है, सीधा हो सकता है, उससे आपको लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। आपको लेना देना किससे है? नॉलेज से। चलिए यहाँ पर देखिए 44 हाथ, क्या है यहाँ पर? 44 हाथ। तो हम लिख सकते हैं 44 हाथ बराबर 100 कड़ी। हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 44 हाथ ये 100 कड़ी के बराबर में ही लिखा गया, इसीलिए हम 44 हाथ बराबर में 100 कड़ी लिख दिए, जो एक जरीब के बराबर होता है। जब 44 हाथ में 100 कड़ी हो रहा है तो एक हाथ में कितना कड़ी होगा? एक हाथ में कितना कड़ी होगा? तो इसीलिए एक हाथ बराबर क्या हो जाएगा? 100 बटा ये जो 44 इधर डिवाइड में आ जाएगा, इतना कड़ी होगा। मतलब एक एक नियम, छठा सातवां का चीज है। क्लियर? एक एक नियम। ये जो 44 है इधर डिवाइड में चला जाता है। अब डिवाइड में क्यों जाता है इसको भी समझ लीजिए। जैसे 44 हाथ बराबर क्या है? 44 हाथ बराबर में है 100 कड़ी। 100 कड़ी है। 44 हाथ को आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक हाथ गुना 44। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक हाथ को गुना 44 से करेंगे तो 44 हाथ होगा, बराबर में क्या हो जाएगा? इधर 100 कड़ी। अब ये जो 44 है इधर क्या है? गुना में है, तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भागा में चला जाएगा। मतलब ये वाला चीज यहां से खत्म और इधर आ गया 44 यहां पर। मतलब कि यहां पर क्या बचा? एक हाथ बचा। तो वही एक हाथ बराबर 100 बटा 44 कड़ी। तो वही चीज यहां पर लिखे हैं, एक हाथ बराबर 100 बटा 44 कड़ी। क्लियर? तो यहां पर देखिए एक हाथ बराबर 100 बटा 44 जो कड़ी आया है, इसको थोड़ा सा काट छाट करते हैं। क्लियर? अब यहां देखिए काटेंगे 2 से तो 22 दूना 44 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। फिर 2 से कटेगा तो हो जाएगा 11 दूनी 22। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 25, यानी 25 बटा कितना आया? 11 आया। 25 बटा 11। अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं 25 बटा में 11। अब इसको काटिए, 11 है कम 11, 11 दूना 22। ठीक है, यहाँ दशमलव बैठाएंगे। यहाँ 25 था, वहाँ पर 3 बचा हुआ है, 3 में 0 बैठा देंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव लगाए हैं तो 30 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 11 दूना 22, वहाँ 30 था 22 तक गया, 8 बचा हुआ है, 8 में फिर 0 लगा देंगे तो 11 सत्ते 77। फिर वहाँ पर 3 बचा, फिर 11 दूनी 22, मतलब कि 2 पॉइंट कितना? 2.272 कड़ी के आसपास आता है। किसके बराबर? एक हाथ के बराबर। एक हाथ में कितना कड़ी होता है? 2.272 कड़ी। कोई दिक्कत? तो हम इधर लिखते चलें, नोट आउट करते चलें, क्योंकि एक जगह लिखेंगे तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। हालांकि हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें ऐसा ही चीज़ पूरा लिखा हुआ रहेगा और उसको समझाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको याद करते चलना है, ऐसा नहीं कि उस पर ही डिपेंड हो जाना है। ठीक है, तो चलिए हम इधर लिख देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे करते हैं, ऐसे कर दिए। उसके बाद में क्या करेंगे? जो चीज़ें यहाँ पर निकल जाती है उसको उधर हम लिखते चले जाते हैं। देखिए क्या निकला है? एक हाथ बराबर में इतना कड़ी, तो यहाँ पर लिख देंगे पहला नंबर में एक हाथ बराबर 2.272 कड़ी। दिख रहा है? हाँ दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है। क्लियर? अब यहाँ से तो कैमरा को देख नहीं सकते हैं, जो शूट हो रहा है। चलिए अब ये पहला चीज आ गया, एक हाथ में इतना कड़ी होता है। देखिए इसको हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको लग्गी समझ में आ जाए। लग्गी समझाने के लिए हाथ को हम कड़ी, फीट, गज ये सब चीज में चेंज करेंगे, क्योंकि उसका प्रयोग होने वाला है। क्लियर? चलिए 44 हाथ वाला क्लियर हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला तो ड्राइव हो गया, अब दूसरा यहाँ से ड्राइव करते हैं। चलिए दूसरा क्या है? हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो यहाँ पर 44 हाथ है, 44 हाथ बराबर नहीं बोल सकते हैं 66 फीट। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि 44 हाथ 66 फीट, ये तो बराबर दोनों तो है ही। चलिए तो एक हाथ बराबर क्या हो जाएगा? इसीलिए एक हाथ बराबर में हो जाएगा, ये 44 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो 66 बटा में क्या हो जाएगा? 44, इतना फीट होगा। अब काटिए इसको, 44 ऊपर में 66 है
तो क्या हो जाएगा 22 दूना 44 और 22 तिया 66। डायरेक्ट हम 22 से काट दिए, बार बार 2 से क्यों काटिएगा, डायरेक्ट 22 से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कितना आया 3/2 फीट आया। अगर इसको आप दशमलव में चेंज करेंगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा 5 फीट आएगा, मतलब कि 1.5 फुट। अरे भाई 3/2 है, 3 को आप 2 से भाग दीजिए तो कितना आएगा 1.5 आएगा। क्लियर। चलिए तो 1.5 फीट आया, कितने हाथ बराबर, 1 हाथ बराबर। वही चीज़ को हम यहाँ पर लिख देंगे दूसरा नंबर में, क्या लिखेंगे 1 हाथ बराबर में 1.5 क्या चीज़ फीट, या फिर इसी चीज़ को बोला जाता है फुट। क्लियर। वो सब आपको ध्यान नहीं देना है, फीट या फुट जो चलता हो, हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में तो एकदम फीट ही चलता है। ठीक है, तो 1 हाथ बराबर में कितना फीट होता है ये भी निकाल दिए, कितना कड़ी होता है ये निकाल दिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको भी निकालना होगा। इसको फिर मिटा देते हैं, इसको पूरा नहीं मिटाते हैं, ये वाला चीज़ इसको यहाँ ये वाला मिटा देते हैं, उसके बाद में और थोड़ा सा मिटाएंगे ताकि धीरे धीरे। चलिए अब ये वाला फीट निकल गया, कड़ी निकल गया, बच गया गज। 44 हाथ बराबर कितना होता है 22 गज होता है। अब बताइए इसीलिए 1 हाथ बराबर कितना हो जाएगा, 1 हाथ बराबर ये 22 ऊपर में रहेगा, डिवाइडेड बाई 44 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, इतना क्या हो जाएगा इतना गज हो जाएगा। अगर इधर गज है तो गज ही ना रहेगा। अब इसको काटिए 22 से कम 22, 22 दूना 44 तो कितना आएगा 1/2 इतना गज, कितने के बराबर 1 हाथ के बराबर। 1/2 गज मतलब कि 0.5, 1 को 2 से भाग दीजिएगा तो इतना क्या आएगा गज आएगा। इसका मतलब क्या चीज हुआ 1 हाथ बराबर आधा गज यानी कि 0.5 गज। तो थर्ड नंबर में लिखेंगे 1 हाथ बराबर में क्या हो जाएगा 0.5 गज, 0.5 गज। क्लियर। चलिए फिर इसको मिटाते हैं, फिर इसको मिटाते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब ये गज वाला भी क्लियर हो गया। अब मीटर में आते हैं, 44 हाथ में कितना मीटर होगा 20 मीटर होगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 20 मीटर लिख देंगे, 20 मीटर। अब देखिए इसीलिए 1 हाथ बराबर है 44 डिवाइड में चला जाएगा, मतलब 20 बटा क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। ये किस में आएगा मीटर में आएगा, क्योंकि ये मीटर है तो मीटर ही उतरेगा। क्लियर। तो इसीलिए 1 हाथ बराबर हो जाएगा। अब इसको काटिए, ऊपर में 10 और नीचे क्या बचेगा 22, तो 10/22। फिर इसको काटिए 5 और नीचे कितना 11, तो कितना आ गया 5/11 क्या चीज़ मीटर। अब 5 को 11 से डिवाइड करके देखिए, जितना आएगा उतना मीटर 1 हाथ के बराबर हो जाएगा। तो 5 को चलिए 11 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा, यहाँ पहले दशमलव बैठाएंगे फिर यहाँ 0 बैठेगा। ठीक है, 11 चौक 44, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 6 बचेगा, फिर यहाँ 0 बैठाएंगे तो 11 पच्चे कितना हो जाएगा 55, 11 पच्चे 55, फिर यहाँ पर 5 बचा, फिर 11 चौक 44, इसी तरह से आता रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे डायरेक्ट 0.454 मीटर। ठीक है, मीटर क्या है गज क्या है ये सब भी आपको आगे जानने को मिलेगा। एक ही वीडियो में हर चीज़ को बताना उतना आसान नहीं है, बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि वीडियो अगर सेगमेंट में रहता है, टुकड़ा टुकड़ा में रहता है, तो अगर आप कहीं मापी करने के लिए गए आपको धूर कट्ठा बीघा में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप तुरंत आएंगे देखेंगे भाई कट्ठा धूर बीघा वाला वीडियो कहाँ बना हुआ है, तुरंत देख सकते हैं समझ सकते हैं कट्ठा धूर बीघा को, है कि नहीं। और एक ही वीडियो में सब कुछ बताने लगेंगे तो फिर आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, अब बताने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्लियर। चलिए तो इतना क्या आया चौथा नंबर में, इसीलिए हम क्या लिख देंगे चौथा नंबर में लिख देंगे 1 हाथ बराबर कितना मीटर 0.454 मीटर। ये 4 हो गया। चलिए मीटर भी कंप्लीट हो गया। अब कितना बीता होता है इसको भी निकाल देते हैं। ये सब हालांकि उतना प्रयोग नहीं होता है बीता इंच, ठीक है, हाथ का प्रयोग ज़्यादा होगा, तो बीता तक हम निकाल ही देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। कहाँ इससे करके ऐसे 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 मिट गया सब। चलिए 44 हाथ बराबर कितना होता है 88 बीता, तो यहाँ क्या लिख देंगे 88 बीता लिख देंगे बराबर में, इसीलिए 1 हाथ बराबर, ये 44 डिवाइड में चला जाएगा तो जाएगा 88 बटा में 44, इतना क्या आएगा बीता आएगा। अब देखिए इसको काटिए 44 से कम 44, 44 दूना 88 मतलब कि 2 बीता। 1 हाथ बराबर 2 बीता, याद रहेगा, मतलब 1 हाथ किसको कहेंगे 2 बीता को कहेंगे। तो चलिए पाँचवा नंबर में हो जाएगा 1 हाथ बराबर 2 बीता, क्या होगा 2 बीता। इतना समझ में आया। ये वाला डेटा
और ये वाला डेटा आपको याद रखना होगा। सबसे बड़ा चीज़ है कि ये वाला डेटा आपको याद रखना ही होगा। अगर ये वाला डेटा याद है तो फिर आप ये वाला डेटा जो है, जो अभी हम बताएं, उसके माध्यम से ड्राइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सब याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर इस चीज़ को निकाल सकते हैं। ये ड्राइव किया गया है, जबकि ये वाला फिक्स है कि एक जरीब में 100 कड़ी होता है तो होता है, 66 फीट होता है तो होता है, 22 गज होता है तो होता है। ये मापा गया और लिखा गया है, इसको ड्राइव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये फिक्स है और इसी चीज़ से हम ड्राइव किए हैं कि भाई एक हाथ में कितना होगा। अब इसी तरह से हम निकाल सकते हैं कि 1 फीट में कितना कड़ी होगा, 1 गज में कितना फीट होगा, एक हाथ में, अच्छा हाथ वाला निकाल दिए, 1 बीता में कितना हाथ होगा, 1 बीता में कितना इंच होगा। यहीं से सब कैलकुलेशन जिस तरह से अभी किए हैं उसी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल थोड़ा सा आपको समझा ही देते हैं। जैसे यहाँ पर हाथ वाला, सब यहाँ पर बात किया जा रहा था हाथ वाला, ठीक है, तो हाथ वाला भी थोड़ा सा हम अलग रखते हैं। अगर आपको निकालना हो कि भाई 1 फीट में कितना कड़ी होता है या फिर 1 कड़ी में कितना फीट होता है, ये निकालना हो, चलिए यहाँ हम लिख सकते हैं 66 फीट बराबर में 100 कड़ी। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 66 फीट में 100 कड़ी होता है, क्योंकि यहाँ देखिए 66 फीट 100 कड़ी बराबर है कि नहीं, दोनों बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पर 1 फीट बराबर कितना हो जाएगा, 100 कड़ी। 100 कड़ी और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, 66। अब 100 को क्या कीजिए, 66 से डिवाइड कीजिए तो 1 फीट का मान मिल जाएगा। समझ में आ रही बात। इसी तरह से आप 1 कड़ी का भी मान निकाल सकते हैं। अगर 66 फीट बराबर 100 कड़ी लिखे हैं तो इसको आप 100 कड़ी बराबर 66 फीट लिख सकते हैं, जस्ट इसके उल्टा, या फिर फुट बोलते होंगे तो फुट लिखिए। अब यहाँ देखिए 1 कड़ी बराबर, अब 1 कड़ी बराबर अगर आपको निकालना हो तो 66 डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये वाला डिवाइड में आ जाएगा तो इतना क्या आ जाएगा, फुट आ जाएगा या तो फिर फीट आ जाएगा। अब देखिए 66 को 100 से डिवाइड कीजिए तो 0 पॉइंट क्या आएगा, 0.66 फुट या तो फिर फीट। क्लियर, मतलब कि ये 1 कड़ी का मान हुआ। 1 कड़ी बराबर कितना होता है, 0.66 फुट या फिर फीट। तो ये सब चीज़ें यहीं से आप ड्राइव कर सकते हैं। आपको खुद से दिमाग लगाना होगा, खुद से रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ताकि ये सब चीज़ें क्लियर हो, क्योंकि बार बार प्रयोग की जाती है। समझ में आ रही बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपको जो समझाना है वो है लगी। देखिए लगी के आधार पर ही, ये जो लगी जो वर्ड है ना, ये बहुत डेंजर है। ये जो लगी है, लगी, ये लगी के आधार पर ही कट्ठा, धुर, बीघा, धुरकी, फुरकी का जो मान है वो बदलता है, चेंज होता है। सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आपके क्षेत्र में कितना हाथ का लगी चलता है। अब लगी का मतलब यहाँ पर समझिए कि एक बांस का लगी है, और वो जो बांस का लगी है वो कितना हाथ का है, कितना हाथ का है, ये पता है तो फिर आप धुर, कट्ठा, बीघा का मान अपने क्षेत्र में निकाल सकते हैं। क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग लगी से मापा गया है, अलग अलग लगी से मापा गया है। जब अलग अलग लगी मतलब अलग अलग बांस के टुकड़ा से मापा गया है भाई, तो अलग अलग धुर, कट्ठा, बीघा का मान होगा, वही जमीन अलग अलग होगा। अभी हम आपको पहले बताए थे कि भाई हो सकता है कि आपके यहाँ 1 धुर में 150 वर्ग कड़ी होता हो, मेरे यहाँ 200 वर्ग कड़ी होता है। तो ये डिफरेंस कैसे हुआ, लगी के चलते। मतलब कि आपके यहाँ जिस समय सर्वे हुआ था किस लगी का प्रयोग किया गया था, कितना लंबा लगी का प्रयोग किया गया था, उसी के आधार पर धुर, कट्ठा, बीघा का मान परिवर्तित होता है, या धुर की फुरकी का। क्लियर। जितना देखिए सर्वे के समय में क्या होता है, जो लगी है, मान के चलिए इतना लंबा एक लगी है, इतना लंबा एक लगी है। अब इसी लगी से क्या किया जाता है, लंबाई और चौड़ाई मापा जाता है, वही जमीन एक धुर कहलाता है। अब ये लगी है, अब इस लगी से हम माप दिए, लंबाई जो है इतना आ गया और चौड़ाई जो है इतना आ गया, तो ये वाला एक धुर कहलाएगा, एक धुर कहलाएगा। एक लगी क्या बोले हम, एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा वाला जमीन को हम क्या कहते हैं, एक धुर कहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि भाई आपके क्षेत्र में कौन सा लगी का प्रयोग किया गया है। अगर छोटा वाला लगी का प्रयोग किया गया होगा तो आपके यहाँ धुर का मान छोटा आएगा, क्या आएगा, छोटा आएगा। जिसके यहाँ बड़ा लगी का प्रयोग किया गया होगा उसके यहाँ बड़ा आएगा। बस इसी के चलते जब धुर के मान में परिवर्तित हो जाएगा तो कट्ठा में भी परिवर्तित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 20 धुर में होता है 1 कट्ठा, 20 कट्ठा में होता है 1 बीघा, ये तो फिक्स है कि नहीं। तो डिपेंडेंट है, जो कट्ठा है वो धुर पर डिपेंडेंट है, बीघा जो है कट्ठा पर डिपेंडेंट है। तो इस तरह से अब यहाँ पर जो धुर है, धुर को समझना पड़ेगा। धुर जो है एक बेसिक टर्म है,
बेसिक क्षेत्रफल का इकाई है। धुर, यहाँ पर क्या लिखेंगे? धुर। अब ये जो धुर है ये बेसिक है, बेसिक चीज़ है। इसको जान गए तो आप कट्ठा का मान, बीघा का मान, धुरकी का मान, फुरकी का मान, ये सबका आसानी से निकाल सकते हैं। तो धुर क्या हुआ? एक बेसिक हुआ। इसको आप समझिए, इसको समझिए। मान के चलिए कि आपके यहाँ, अब देखिए अब शुरू होने जा रहा है। मान के चलिए कि आपके यहाँ 5 हाथ का लग्गी चलता है। मतलब आपके यहाँ जो जमीन मापा गया है एक लगी से, उस लगी का लंबाई कितना है? 5 हाथ है। क्या लिखें हम? माना 5 हाथ का लग्गी चलता है। अगर 5 हाथ का लग्गी चलता है तब क्या होगा भाई? बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। हम जानते हैं कि एक धुर जो है, एक धुर जो है वो क्या होता है? एक लग्गी गुना में एक लग्गी। इसको थोड़ा सा हम बड़ा में लिखते हैं। एक धुर बराबर क्या होता है? एक लग्गी गुना एक लग्गी। ये वाला चीज बहुत बड़ा चीज है, इसको याद रखिएगा। एक धुर का मान बराबर क्या चीज होता है? एक लग्गी गुना एक लग्गी। मतलब एक लग्गी लंबा, एक लग्गी चौड़ा, तो उसी से एक धुर का मान निकल जाता है। ठीक है। अब यहां पर माने कि 5 हाथ का लग्गी चलता है। अब जब 5 हाथ का लग्गी चलता है तो एक लग्गी की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। क्या करेंगे हम यहां पर? देखिए कहाँ गया? हाँ, अब यहाँ पर लिखें माना 5 हाथ का लग्गी चलता है तो एक लग्गी में 5 हाथ लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 हाथ। एक लग्गी की जगह पर क्या हो जाएगा? 5 हाथ हो जाएगा। फिर गुना, फिर एक लग्गी है। अब हम जान रहे हैं कि भाई 5 हाथ का लग्गी चलता है तो एक लग्गी की जगह पर फिर लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज? 5 हाथ। 5 हाथ लिख दिए। अब यहाँ पर हाथ में बेसिकली हम लोग धुर तो मापते नहीं हैं, या तो वर्ग कड़ी में मापते हैं, या तो वर्ग फीट में मापते हैं, या तो वर्ग गज में मापते हैं, या तो वर्ग मीटर में मापते हैं। हाथ वाला लोगों को उतना समझ में नहीं आता है। तो क्या किया जाए? हाथ को बदलेंगे, किस में? फुट में बदल देते हैं, चाहे वर्ग कड़ी में बदल देते हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको बताए थे कि एक हाथ बराबर कितना होता है? 2.272 कड़ी। तो हम यहाँ पर 5 हाथ के जगह पर लिख सकते हैं 5 गुना 2.272 कड़ी। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे? देखिए हम जानते हैं कि एक हाथ बराबर, चूंकि एक हाथ बराबर क्या होता है? 2.272 कड़ी। अगर इतना कड़ी होता है तो हम इसको कड़ी में परिवर्तित कर सकते हैं। ये क्या है? एक धुर का मान दे रहा है। तो एक धुर बराबर क्या हो जाएगा? एक धुर बराबर 5 हाथ की जगह पर क्या लिखेंगे? 5 गुना 2.272। नहीं, यहाँ 5 हाथ है, जबकि हम एक हाथ का लंबाई जानते हैं कितना होता है? 2.272 कड़ी होता है। तो 5 हाथ में 5 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ तो 5 पहले से है और हाथ की जगह पर इतना लिख दिए। फिर यहाँ पर गुना है तो गुना डालेंगे, और यहाँ फिर 5 हाथ है। यहाँ पर कड़ी भी लिख सकते हैं। चलिए कड़ी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? कड़ी लिख देते हैं। फिर यहाँ गुना का साइन है तो गुना डालेंगे। फिर यहाँ पर 5 हाथ है, मतलब फिर हो जाएगा 5 गुना, अब एक हाथ में कितना होता है? 2.272 कड़ी। चलिए अब ये वाला चीज आपको 2 मिल गया, ये वाला चीज एक ही चीज 2 मिल गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक धुर बराबर, ये जो है ये दोनों को स्क्वायर में कर देते हैं क्योंकि दोनों सेम चीज है। देखिए ये वाला और ये वाला टर्म दोनों सेम है और पावर दोनों का एक है, तो पावर जुड़ जाएगा। आधार सेम होने से पावर जुड़ जाता है, तो जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 5 गुने 2.272। ठीक है, इसका कर देंगे स्क्वायर, और जो कड़ी का स्क्वायर था उसको हम इधर वर्ग कड़ी लिख देते हैं। वर्ग कड़ी यानी कि कड़ी का स्क्वायर। ये किसका मान देगा? एक धुर का मान देगा। एक धुर का मान इतना होगा। अब इसको आप गुना करके स्क्वायर कर सकते हैं, कितना वर्ग कड़ी होगा ये निकाला जा सकता है। यहाँ पर कहाँ गया मोबाइल? उधर है, ला रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर देते हैं तुरंत। जय महाकाल क्या है? 5 गुना हो जाएगा 2.272 बराबर में आ गया इतना। फिर इसको गुना करेंगे 11.36 से, 11.36 यानी कि 129। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 129
वर्ग कड़ी। वो किसका मान? एक धुर का मान। एग्जैक्टली कहां पर? जहां पर 5 हाथ का लगी चलता हो, जहां पर 5 हाथ का लगी चलता हो वहां पर एक धुर का मान 129 वर्ग कड़ी होगा। देखिए अभी तक आपके दिमाग में यह जरूर प्रवेश किया होगा, यह जरूर घुसा होगा कि जो धुर होता है, एक धुर जो होता है वो एक लगी को गुना एक लगी करने से प्राप्त होता है। इतना तो आपको पता चल गया होगा। अब धुर का मान परिवर्तित क्यों होता है, बदलता क्यों है, इसका आंसर तो यहीं पर हमको मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो लगी है कहीं पर बड़ा लिया जाता है तो कहीं पर छोटा। अगर बड़ा वाला लगी लिया जाए तो धुर का मान बड़ा होगा, छोटा वाला मान लिया जाए तो छोटा होगा, है कि नहीं? मान के चलिए अगर कहीं पर 10 हाथ का लगी चलता हो तो एक लगी के जगह पर क्या रखेंगे? 10 हाथ रखेंगे। फिर यहां पर भी 10 हाथ रखना पड़ेगा, क्योंकि एक धुर जो जमीन होता है वो लंबाई एक लगी और एक लगी चौड़ाई, ठीक है? तो उस क्षेत्र को हम लोग एक धुर का जमीन कहते हैं। ये जो धुर है, चाहे फिर कट्ठा है, बीघा है, ये सब क्षेत्रफल का इकाई है। मतलब जमीन का 2 डायमेंशनल में कितना उसका जगह घेर रहा है वो बताता है। क्लियर? और यहां पर देखिए इसी की वजह से तो बदलता है, तो आपको पता हो गया किसके वजह से? लगी के वजह से। ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं और आपके सामने हम सवाल भी लेकर आए हैं, इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे, चिंता नहीं करना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आपको इसके पहले थोड़ा सा एक चीज बता देते हैं, उसको याद रखना होगा। क्या है वो चीज? देखिए आप जानते होंगे कि एक कट्ठा बराबर क्या होता है? 20 धुर होता है। एक कट्ठा बराबर क्या होता है? 20 धुर होता है। ये सब याद रखना पड़ता है, ये सब डेटा है कि ये कट्ठा बराबर 20 धुर होता है तो होता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। या फिर एक बीघा बराबर क्या होता है? 20 कट्ठा होता है। अब जहां तक बात किया जाए धुरकी का और फुरकी का, तो वो धुर से छोटा होता है। धुर से क्या होता है? छोटा होता है। चलिए आपको धुरकी और फुरकी के विषय में बताते हैं। देखिए एक धुर बराबर होता है 20 धुरकी। 20 धुरकी क्या बताएं हम? एक धुर बराबर होता है 20 धुरकी और एक धुरकी बराबर होता है 20 फुरकी। अब इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर देखिए ये जो फुरकी है यहां पर सबसे छोटा क्षेत्रफल का इकाई है और सबसे बड़ा कौन है? बीघा, क्योंकि एक बीघा में हो रहा है 20 कट्ठा। 20 कट्ठा और हम जानते हैं एक कट्ठा बराबर होता है 20 धुर। अच्छा एक चीज बताइए आप, एक कट्ठा बराबर 20 धुर है तो यहां पर कौन बड़ा है? धुर बड़ा है कि कट्ठा बड़ा है? कट्ठा बड़ा है, क्योंकि एक कट्ठा में 20 धुर हो रहा है। मतलब एक कट्ठा जमीन तभी होगा जब 20 धुर 1 2 3 4 5 6 20 धुर होगा, तब ये कट्ठा होगा। इसका मतलब कि कट्ठा इकाई बड़ा है धुर के मुकाबले। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर पूरा डाटा निकाल करके देखें तो फुरकी जो है वो सबसे छोटा क्षेत्रफल का इकाई है, जबकि यहाँ पर बीघा क्या है? सबसे बड़ा है। ये सब जो है देसी यूनिट है, देसी यूनिट। हालांकि आजकल के जो खतियान में, पर्चा में या फिर एरिया स्लिप में अधिकतर हेक्टेयर में, डिसमिल में लिखा होता है कि नहीं, क्षेत्रफल का क्षेत्रफल मतलब जमीन का क्षेत्रफल। लेकिन हम लोग को ये सब जानना पड़ता है कट्ठा डिसमिल के विषय में। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आजकल को जमीन का जो खरीद बिक्री होता है वो बेसिकली कट्ठा के आधार पर होता है कि नहीं? तो समझना जरूरी है। चलिए अब सवाल को बनाते हैं, सवाल से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए सवाल की ओर चलते हैं ताकि समझ में हर चीज आपको आ जाए। देखिए यहां पर बोला गया सबसे पहला नंबर सवाल में कि 7 हाथ की लगी से धुर, कट्ठा और बीघा का मान कड़ी में बतावें। किस में बताना है? कड़ी में। हालांकि इसके पहले आपको कड़ी में ही परिवर्तित करके बताए थे, जो आपको एग्जाम्पल देखकर समझा रहे थे उसमें। क्लियर? तो देखिए 7 हाथ का लगी चल रहा है। अब देखिए एक धुर का मान कैसे निकलेगा? देखिए एक धुर का जो मान है वो निकलता है लगी को गुना लगी से करने से। एक लगी गुना एक लगी से करेंगे तब क्या निकलेगा? एक धुर का मान निकलेगा। तो निकल जाएगा। हमको हाथ कितना हाथ का लगी चलता है तो हमको दिया गया है, तो धुर का मान आसानी से निकल सकता है। तो एक लगी के जगह पर क्या रखेंगे? एक लगी के जगह पर रखेंगे 7 हाथ। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 7 हाथ। तो यहाँ एक लगी के जगह पर लिख देंगे 7 हाथ और गुना में क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी होगा 7 हाथ, क्योंकि वही लगी से लंबाई भी और चौड़ाई भी मापा जाएगा। तो 7 हाथ लिख दिए। क्लियर? ये मैक थोड़ा सा खर आवाज जाता होगा। चलिए अब यहाँ हो जाएगा 7 हाथ।
देखिए यहाँ पर भी है 7 हाथ का पावर 1, यहाँ पर भी 7 हाथ का पावर 1, मान सकते हैं कि नहीं। जब आधार सेम रहे तो पावर जुड़ जाता है, मतलब 7 हाथ का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा पावर, 1 और 1 2, तो 7 हाथ का पावर हो गया 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमको निकालना है किसमें, कड़ी में, किसमें निकालना है, कड़ी में। तो यहाँ पर जो हाथ है उसको कड़ी में चेंज करना होगा। एक हाथ में होता है 2.272 कड़ी, हम आपको बताए हैं पहले, देख सकते हैं यहाँ पर आपको बताया गया है, एक हाथ बराबर 2.272 कड़ी। ये सबको आपको नोट कर लेना है कॉपी में ताकि जिंदगी भर याद रहे। तो क्या हो जाएगा 7, अब हाथ के जगह पर लिख देंगे 2.272 कड़ी, है कि नहीं। क्या लिख देंगे यहाँ पर, कड़ी, जो हाथ में था वो कड़ी में चेंज हो गया। अब इसका है स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, क्लियर। अब इसको गुना कीजिए, 7 को गुना इससे करेंगे तो 7 दूना हो जाएगा 14, 14 के 4 हाथ में 1, 7 7 49, 50 के 0 हाथ में बच गया 5, फिर 7 दूना 14, 5 19, हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15, 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे, कहाँ पर गया, कहाँ पर गया, यहाँ पर। इतना कड़ी आया, इतना कड़ी आया, और इसका स्क्वायर तो है ही, स्क्वायर तो लगा हुआ है। ये देखिए ये सब मान किसका निकल रहा है, एक धुर का निकल रहा है। किसका मान निकल रहा है, एक धुर का मान निकल रहा है। अब इसका स्क्वायर कीजिए, जितना आएगा उतना वर्ग कड़ी, आंसर हो जाएगा, मतलब एक धुर का मान निकलेगा। हम मोबाइल से निकालते हैं, कहाँ गया 15.904 है ना। अब इसका करेंगे स्क्वायर, मतलब गुना करेंगे 15.904, बराबर में आता है 252.9, मतलब कि 53 लिख देते हैं, 253। और कड़ी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग कड़ी हो जाएगा। अब वर्ग कड़ी क्यों आया, स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल का इकाई है, ध्यान देना है, ये सब क्या है, क्षेत्रफल का है। अगर स्क्वायर लग गया है मतलब कि वो क्षेत्रफल का इकाई है। तो एक धुर में कितना हो गया, 253 वर्ग कड़ी। और हम जानते हैं यहाँ पर कट्ठा में भी निकालना है, बीघा में भी निकालना है, तो कट्ठा और बीघा में भी आसानी से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि एक कट्ठा बराबर क्या चीज होता है, 20 धुर होता है। अब देखिए यहाँ पर 20, अब एक धुर का मान कितना है, यहाँ पर 253 है, तो 253 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, जितना आएगा उतना वर्ग कड़ी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्ग कड़ी में आएगा, वर्ग कड़ी में गुना कर दीजिए, 2 3 6, 2 5 10 के 0 हाथ में बच गया 1, 2 दूना 4 1 5, फिर 1 0, 5060 वर्ग कड़ी आएगा, वर्ग कड़ी। या तो फिर कड़ी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इतना आया एक कट्ठा का मान। फिर अगर आपको एक बीघा का मान निकालना है, एक बीघा का मान निकालना है, तो एक बीघा बराबर क्या चीज होता है, 20 कट्ठा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 गुना में एक कट्ठा बराबर इतना होता है, कितना, 5060 वर्ग कड़ी। तो इसको गुना कीजिएगा तो एक बीघा का मान निकल जाएगा। तो इस तरह से ये जो पहला नंबर क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल में चलते हैं ताकि आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाए। यहाँ पर बोला गया 4.5 हाथ की लगी से धुर, कट्ठा और बीघा का मान गज में बतावें। किस में बेर बताना है, गज में। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि जो एक धुर का मान है, एक धुर का, इधर थोड़ा लिखते हैं, एक धुर का जो मान है वो एक लगी और एक लगी, मतलब वही लगी से गुना करने पर प्राप्त होता है। यही मेन जड़ है धुर निकालने का। तो यहाँ पर एक धुर बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर कितना हाथ का लगी चलता है, 4.5 हाथ का, मतलब एक लगी की जगह पर हम 4.5 हाथ लिख सकते हैं, मतलब 4.5 हाथ लिख देंगे। 4.5 का मतलब क्या चीज़ हुआ, 4.5 है कि नहीं। यहाँ पर गुना है तो गुना, फिर यहाँ पर 4.5 हाथ लिखेंगे। अब इसी को आगे बढ़ाइए, यहाँ पर भी यही चीज़ है, यहाँ पर भी यही चीज़ है, दोनों सेम चीज़ है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि 4.5 हाथ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको निकालना किस में है, धुर, कट्ठा, बीघा का मान किस में निकालना है, गज में निकालना है। तो हमको जानना पड़ेगा कि एक हाथ में कितना गज होता है। ये चीज़ तो हम पहले निकाल चुके हैं, आपको बताया था कि वो काम देगा। देखिए यहाँ पर कितना गया, एक हाथ में कितना होता है, 0.5 गज होता है, मतलब कि आधा गज होता है। तो वहाँ पर लिख सकते हैं आधा गज, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 4.5 और एक हाथ में क्या होता है, आधा गज, यानी कि 0.5 गज, तो हो जाएगा 0.5। अब ये जो हाथ में था वो किस में चेंज हो जाएगा, गज में चेंज हो जाएगा। अब इसका लग जाएगा क्या चीज़, स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 4.5 को 0.5 से गुना कीजिए, देखते हैं गुना करके 4.5, चलिए 5 से गुना करते हैं, 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 के 20 और 2 22 आया। अब एक 2 अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 2.25 गज। अब इसका पावर क्या है, 2 है, अगर पावर 2 तो उतरबे करेगा, है कि नहीं। अब इसका कीजिए स्क्वायर, 2.25 का कीजिए स्क्वायर। चलिए हम तुरंत यहीं से करते हैं,
जब मोबाइल है तो मोबाइल कब काम देगा, अभी न काम देगा, है कि नहीं। 2.25 गुना 2.25 बराबर में कितना आ गया, डिवा 5.0625। अब यहाँ गज का स्क्वायर है। देखिए ये जो स्क्वायर है ये संख्या का भी स्क्वायर रहता है और जो भी यूनिट हो उसका भी स्क्वायर रहता है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वर्ग गज हो जाएगा। अब आपको समझा दिए कि संख्या का भी स्क्वायर रहता है और ये यूनिट का भी स्क्वायर रहता है, तो इसका मतलब नहीं समझना है जैसे कि यहाँ पर रहेगा 27 का स्क्वायर और यहाँ पर मीटर लिखा रहेगा, तो ये नहीं समझना कि यहाँ पर वाला जो स्क्वायर है मीटर में भी स्क्वायर लगा हुआ है, नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर क्या है, इसमें भी लगा हुआ है और इसमें भी लगा हुआ है, हॉल में ना है, इसीलिए इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, इसीलिए गज की जगह पर क्या हो जाएगा, वर्ग गज होगा, मतलब स्क्वायर गज हो जाएगा। और ये संख्या आ गया इतना वर्ग गज, कितना, एक धुर का मान ये निकल गया, एक धुर का मान। अभी यहीं से आप एक कट्ठा का मान निकाल सकते हैं। एक कट्ठा का मान निकालने के लिए इसको आप 20 से गुना कर दीजिए। क्यों, क्योंकि एक कट्ठा बराबर होता है 20 धुर, है कि नहीं। तो 20 से गुना कीजिए। फिर बीघा में निकालना हो तो जो कट्ठा का मान निकलेगा उसको क्या कीजिए, 20 से गुना कर दीजिए, तो वो चीज़ बीघा में परिवर्तित हो जाएगा। धुरकी में निकालना हो, अब इसी का मान अगर आपको धुरकी में निकालना है तो 20 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि एक धुरकी एक, चलिए धुरकी हम निकाल के थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं। देखिए एक धुर बराबर होता है 20 धुरकी, ये तो आपको हम बताए हैं, अभी बताए हैं, है कि नहीं। एक धुर बराबर 20 धुरकी, एक धुर बराबर यहाँ पर इतना हो रहा है, एक धुर में इतना हो रहा है, तो एक धुरकी में कितना होगा। देखिए यहाँ पर एक धुरकी, इस 20 को क्या करेंगे, इधर डिवाइड में ले आएंगे, मतलब कि एक धुरकी बराबर हो जाएगा 1/20 धुर, है कि नहीं। तो एक धुरकी का मान निकालना है तो 1/20 तो एक गुना में रहेगा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर एक धुर का मान इतना दिया गया है, यानी हो जाएगा 5.0625 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 20, इतना क्या आएगा, ये वाला वर्ग गज में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, वर्ग गज में आ जाएगा। नहीं समझ में आया। अरे भाई यहाँ पर देखिए समझिए थोड़ा गौर से, ये वाला जो चीज़ लिखा हुआ है एक धुर, उस एक धुर के जगह पर हम लिख सकते हैं ये वाला मान, हाँ, क्योंकि एक धुर बराबर तो इतना हम निकाले हैं 4.5 हाथ के लगी से, तो वही एक धुर के जगह पर ऊपर में ये वाला लिख दिए और ये 20 का 20 ही रहेगा। 20 ये कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, क्योंकि एक धुर में होता है 20 धुर की, तो ये 20 को इधर ले आए हैं तो इधर बच जाएगा एक धुर की, मतलब एक धुर की बचा और धुर के साथ ये 20 डिवाइड में हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करके जितना भी आएगा वो एक धुरकी का मान आएगा। फिर फुरकी का मान निकालना तो उसको भी 20 से डिवाइड कर दीजिए, धुरकी का मान जो भी निकलेगा उसको 20 से डिवाइड कर दीजिए तो फुरकी का मान निकलेगा। क्लियर। तो इस तरह से आपको निकालना है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 हाथ की लगी से 10 धुर का मान फीट में बतावें। किस में बताना है, फीट में। कितने हाथ के लगी से, 6 हाथ के लगी से, ठीक है। 10 धुर का मान बताना है तो सबसे पहले आप एक धुर का मान निकालिएगा, जितना भी एक धुर का मान आएगा उसको 10 से गुना कर दीजिएगा तो 10 धुर का मान निकल जाएगा। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है सबसे पहले, हाँ मुझे उम्मीद अभी बाद में कहेंगे, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है अपने से बना करके और चैट में बताना है कि उस क्वेश्चन का आंसर ये है। चैट में जरूर बताइएगा क्योंकि चैट का ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कोर्स में, क्लियर, यानी कि ऐप्स में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कट्ठा, धुर, बीघा, धुरकी, फुरकी का मान क्यों बदलता है। इसलिए क्योंकि लग्गी से मापा जाता है। अब वो लग्गी कितना हाथ का है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर। और आपको तो समझा ही दिए हैं कि जितना हाथ का भी आपके क्षेत्र में लग्गी चलता हो वो चीज़ पता है तो आप उसको वर्ग कड़ी में एक धुर का मान निकाल सकते हैं, वर्ग गज में निकाल सकते हैं, वर्ग फुट में निकाल सकते हैं, वर्ग मीटर में भी निकाल सकते हैं, वर्ग बीता में निकाल सकते हैं, वर्ग हाथ में निकाल सकते हैं, जिसमें भी आपको निकालना हो आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक भी नहीं समझ में आया है तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। आपसे एक यही आग्रह करेंगे, इस वीडियो को दोबारा देखिए और बाद में तो ये सब चीज़ें रिपीट भी करेंगी कहीं कहीं पर, ठीक है। तो उस तरह से क्लियर होता चलेगा। क्लियर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।